सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे यूपीटेट एग्जाम की। जितने भी लोग यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो ये कह रहे हैं यार कि यार डेट तो आ गई, एग्जाम डेट, और पता नहीं ये पेपर होगा कि नहीं होगा। हम तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर हमें सीटेट की ओर जाना चाहिए, या फिर हम यूपीटेट में ही लगे रहें। ये सारी बातों का जवाब मैं आपको 5 मिनट के अंदर देने वाला हूं। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीटेट की कर रहे हैं, दोनों एग्जाम्स के लिए इजीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहां तक कि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी इजीली कनेक्ट हो सकते हो। मैं डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप सीटेट की कर रहे हो, तो उसके लिए तो मैं डेली 7 बजे वीडियो लेके आ रहा हूं। आप बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ ये बताने वाला हूं, जिन लोगों का ये डाउट है कि यार जैसे डेट तो आ गई, आपको पता है ना, मैं आज सारी बातें बताने वाला हूं। उसके बाद में कोई भी इन्होंने नोटिस नहीं निकाली, ना ही ये कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि क्या होगा भी यूपीटेट की नहीं होगा, है ना। ऐसे में क्या हम यूपीटेट की तैयारी करते रहें या ना करें, या फिर हमें सीटेट की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हमें ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएं, है ना। तो ये वीडियो में इन्हीं सारी चीजों की बात करेंगे, तो होपफुली क्लास आपको बढ़िया लगेगी। जितनी भी बातें बताऊंगा होपफुली सारी समझ में आएंगी आपको, और उनको आप फॉलो करेंगे। चलिए समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको सभी, आप में से सभी को पता है कि जो यूपीटेट की नोटिस थी, जैसे यूपीटेट के बारे में जो नोटिस आई थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तरीके से, जरिए से, कि जो है पेपर दिनांक 29 और 30 जनवरी को होगा। उसके बाद में इन्होंने एक नोटिस और निकाली थी, जहां पे इन्होंने कहा था कि इन डेट्स को कोई भी वहां पे एग्जाम सेंटर पे कोई एग्जाम ना लगाया जाए, क्योंकि हम परीक्षा अपनी डेट को ही करवाएंगे। वो भी नोटिस आ चुकी है। लेकिन इन सारी नोटिस के बाद में अभी आप देख रहे हो, जनवरी में ये बोल रहे हैं होने के लिए, नवंबर चल रहा है, और अभी कोई नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं कि कब आएगा। इतना सुस्ताया हुआ आयोग है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। अब ये सोचो कि कोई भी वैकेंसी निकलती, कोई भी नोटिफिकेशन आउट होता है, 2.5 महीने या 3 महीने तो हमको मिलता ही मिलता है। केवल हमारे पास बीच में दिसंबर और बचा हुआ है, जनवरी में तो पेपर कराएंगे बोल रहे हैं। और अभी भी कोई बात नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बुलेटिन कार्ड जारी हुआ ही नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। समझ रहे मेरी बात को? तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये कह रहे हो कि क्या हमें सीटेट की ओर बढ़ना चाहिए आगे, या फिर हमें यूपीटेट में लगाना चाहिए, है ना। आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता होगा कि क्या हमें सीटेट की ओर मूव करना चाहिए, या फिर हम यूपीटेट में ही लगे रहें। क्या इनमें सिमिलरिटी है, क्या नहीं है, क्या हम करें, है ना। तो उनके लिए मैं बात बताना चाहूंगा यार। देखो, पहली बात तो आपको पता है कि जैसे केवीएस वगैरह हो गई, इनकी सभी की वैकेंसी आउट होने वाली, किसी दिन आउट हो सकती है। और वैसे भी जिन लोगों के पास सीटेट है नहीं, जिन लोगों ने 24 में पास आउट कर लिया था, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अब जिन लोगों के पास है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे बताओ। इलेक्शन भी होने वाला है, फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, कब आप सीटेट पास करोगे। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप इन चिंतन में पड़े हुए हो कि यार हम यूपीटेट की तैयारी करें या सीटेट की करें, देखो सिंपल फंडा है कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करते हो, मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो कंटिन्यू, तो वहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी यूपीटेट के माध्यम से। आप ये दिमाग ना लगाओ कि हम यूपीटेट की करें तो हमारा एग्जाम निकल पाएगा कि नहीं कर। देखो, अगर आप प्रॉपर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीटेट तो अपने आप तैयार होता जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें जो सीडीपी होती है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो हमारी बाल विकास होती है, और जो हमारी बाल विकास है, इसके अलावा जो हमारी हिंदी है, क्या ना, इसके अलावा जो हमारी हिंदी है और इंग्लिश है, तीनों सब्जेक्ट पहली बात तो कॉमन है ना। मतलब चाहे अगर हम बात करें, चाहे हम सीटेट की बात करें, चाहे हम यूपीटेट की बात करें, दोनों में सीडीपी हिंदी इंग्लिश कॉमन है बिल्कुल, ठीक है। पूछने का क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सीटेट में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछता है, बट यूपीटेट में थोड़ा सा सीधे पूछ देता है ना। पर सिलेबस वही है। आप ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश में। बाकी इन्वायरमेंट वगैरह तो रहेगा ही रहेगा, उसमें आप तुक्का भी मारोगे तब भी 10 नंबर आ जाएंगे। समझ में बात बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, यानी कई सारे मौके मिल जाएंगे, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर पाओगे, है ना। मतलब कहीं भी वैकेंसी आएगी, अगर आप सीटेट पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने यूपीटेट पास किया हुआ है, तो आप यूपी में ही अप्लाई कर पाओगे, कहीं दूसरी जगह नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप मेरा कहना अगर मानो तो यार, आप सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करो। यही हमारे लिए बेस्ट है, हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे अगर हम सीटेट पास कर लेंगे। और इस बार आपको सीटेट पास करना ही करना है भाई मेरे। समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों के चक्कर में पड़े हुए हो कि जुलाई में यार सीटेट होने, क्या नाम, दिसंबर, जनवरी में यूपीटेट भी होने वाला है, और बोल रहे हैं कि 8 फरवरी को सीटेट होगा। तो सीटेट तो यार फिक्स है। पहली बात तो देखो, यूपीटेट होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, कि जो इन्होंने डेट बताई हुई वो तो कह रहे हैं कि कराएंगे कराएंगे। नोटिस में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि उन डेट को कोई परीक्षा ना आयोजित कराई जाए, क्योंकि हम इन एग्जाम्स को डेट कराएं, मतलब इन डेट में हम अपनी डेट, क्या नाम, अपना एग्जाम करा लेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सही है, करा लेंगे।
लेकिन अगर हम सीटेट की बात करें तो ऑफिशियल ये तो होगा, क्योंकि आपको पता है 1 साल के बाद होने जा रहा है। पेपर दिसंबर में हुआ था 24 में, क्या नाम 14 और 15 दिसंबर को, तब से 1 साल पूरा हो गया, ना जुलाई वाला हुआ है और ना दिसंबर वाला हुआ, तो ये फरवरी में तो होना फिक्स है। पर यूपीटेट को नहीं कहा जा सकता कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो आज एक बात मान लो भाई मेरे, आपको सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करो, ये आएगा तो इसको भी पास कर लेंगे, क्योंकि ये तो सिमिलर ही है ना? आपको पता है एक चीज से 2 निशाने क्लियर हो जाएंगे हमारे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। और जिन लोगों के माइंड में ये रहता है कि यार मैं तैयारी करूं कैसे, हमें पता ही नहीं है कुछ, तो मैं सबसे पहले बोलूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो सिंपल फंडा है, सबसे पहले आप पैटर्न देखो कि कैसे हमको पढ़ाई करनी कैसे नहीं करनी, कौन सा एग्जाम जो है कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आएगा। यानी सबसे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बेस्ट मुद्दा यही है कि सबसे पहले आप पैटर्न नोट डाउन करो। मैंने खुद बता रखा है अपने चैनल पे सब कुछ, आप वहां जाके सब कुछ चेक कर सकते हो, इजीली मैंने बता रखा है सब कुछ बढ़िया तरीके से। उसको नोट डाउन करो, देन उसके बाद में आप कहते हो कि मैं क्या पहले मॉक टेस्ट लगाऊं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करो, जैसे मैंने बता रखे हैं सीडीबी वगैरह के, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गया, अधिगम हो गया, अर्जुन हो गया, लेवागोस्की हो गया, प्याजे हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पर आप एक एक मैराथन क्लास देख लो, और उसके बाद में आप जो है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। बहुत ही देखो मॉक टेस्ट हमें ये बताते हैं कि हम कितना कर पाएंगे, है ना? क्योंकि सीटेट में क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा नहीं बट थोड़ा तो होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे पेडोलॉजी आपको समझनी पड़ती है। सीटेट में अगर आपने पेडोलॉजी समझ ली और अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली, भाई मेरे मैं सच कह रहा हूं, आप ये सोचते हो कि इतने सब्जेक्ट में कैसे पढूं कम टाइम में, आपको पता है अगर आपने बाल विकास पढ़ ली, अगर आपने बाल विकास यानी सीडीपी तैयार कर ली, तो आपकी हिंदी अपने आप तैयार हो जाती है भाई मेरे, क्योंकि हिंदी में सेम टॉपिक वही है, मतलब कि टॉपिक क्या वही, बहुत ही लॉजिक कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं कि जहां पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए, है ना? और हिंदी अगर तैयार हो गई तो इंग्लिश जस्ट इसी ट्रांसलेट होके आ रही है, बिल्कुल, है ना? बाकी मैथ वगैरह में तो तुक्का भी मारोगे तब भी 10 नंबर, क्योंकि पेडोलॉजी के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। आप ये मत समझिएगा कि मैथ जिनको नहीं आती सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले ही होंगे, ऐसा नहीं है। 10 नंबर के वहां पे भी पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई जाती है। सीटेट के लिए पेडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए पेडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यही तैयार कर लिया और आपने सॉल्व करना सीख लिया, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है? तो आज के बाद होपफुली आपके डाउट खत्म हो गए होंगे कि यार ये 29 जनवरी में संभव है कि नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल अभी कोई पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई कार्ड जारी नहीं किया है। मतलब वो नोटिस निकालने के बाद कि यार इस डेट को एग्जाम होगा, उसके बाद में कुछ अभी नोटिफिकेशन का कोई पता आता नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा। इतना सुस्ताया हुआ है हमारा आयोग है, इतना फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है कि हम कह नहीं सकते, ठीक है? तो इसीलिए आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करो, यूपीटेट की अपने आप तैयारी हो जाएगी अगर आपने सीटेट तैयार कर लिया है। क्लियर इतनी बात? तो मेरा कहना यही होगा, और होपफुली आप तैयारी आज ही से स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। दिसंबर जनवरी है, फरवरी में तो 8 फरवरी को एग्जाम लगा ही हुआ है। अब ये सोच रहे होंगे कि कौन सी मैं बुक पढूं, तो कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं डेली आपके पास में 7 बजे कंटिन्यू वीडियो लेके आ रहा हूं, 110%। उतने क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, और हम जितने भी वीडियो दे रहे हैं सभी में उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस में बार बार रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? तो अगर आप टॉपिक वाइज देना चाह रहे हैं तो मैंने टॉपिक वाइज भी चीजें अपलोड करी हुई हैं, उनको भी जाके आप पढ़ सकते हो आसानी से, और वहां पे मैंने मॉक टेस्ट भी कराए हुए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है? और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे 110%। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में भाई मेरे पढ़ा तक रहे हो तब भी मेरे से जुड़ सकते हो इजीली, कोई डेमो चाहते हो तब भी कमेंट करो, हम जरूर प्लान करेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। और कोई प्रॉब्लम हो 6392364076 पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। 6392364076 पे कॉल कर लीजिएगा, जरूर बात करेंगे अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा भी अगर लगा हो कि सेशन अच्छा है तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको ठीक लगी हो कि यार हमें तैयारी किस वे में करनी चाहिए, क्योंकि हमें सही डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। जब हमें सही डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी तो हम किस राह पे चलेंगे भाई, आप खुद सोचो, है ना? टाइम को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है भाई मेरे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।